हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक विकट व्यू का दूसरा और अंतिम भाग। दुष्ट मक्कार गसिंग विशेष कवच के बल पर महारथी बनकर चला था भोकाल का सिर लेने। अब अपनी दोनों आंखें गवाकर जान गया होगा कि भोकाल को पराजित करना असंभव है। ठहरो सुंदरी, गज सिंह की हार का तात्पर्य ये नहीं कि भोकाल अपराजय है। उस जैसे सैकड़ों महाबलियों ने मेरी बुद्धि और रणनीति के आगे घुटने टेके हैं। बलूला के बिछाए जाल से बड़े बड़े धुरंधर नहीं बच पाए तो भोकाल की क्या बिसात है। तुम्हारे दावे कितने सही हैं इसका पता शीघ्र ही चल जाएगा। अभी तो ये पता करते हैं कि अब भोकाल से पहले तुम टकराओगे या बुद्धिराज। हा 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 हा। इस सौभाग्य पक्षी ने मुझे चुनकर भोकाल के मृत्यु दूत को चुन लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा है कि कब, कहाँ और कैसे मरेगा भोकाल। तुम्हारे जख्म अभी हरे हैं भोकाल, इसलिए रण क्षेत्र में जाने की हट छोड़कर यहीं विश्राम करो। तुम्हें आज के मोर्चे की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुप्तचरों की सूचना अनुसार राजा बुद्धिराज इतने कम सैनिकों के साथ हमसे लड़ने आ रहा है कि जिन्हें हम एक ही दिन में वापस खदेड़ सकते हैं। परंतु कोई किंतु परंतु नहीं भोपाल। तुम आज लड़ने नहीं जाओगे, यह हमारा विकासनगर के सेनापति का आदेश है। सेनापति का आदेश की अवहेलना कैसे करता भोपाल। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ लड़ने आया है। इतना बुद्धिमान राजा ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। भोकाल के बिना ही विकासनगर की सेना शत्रुओं से लोहा लेने चल दी। रण क्षेत्र में टूट पड़ो इन मुट्ठीभर सैनिकों पर, हमें शीघ्र ही विजय मिलेगी। हा 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 हा। विजय तुम्हें स्वप्न में भी नहीं मिल सकती मूर्खों। अपनी रणनीति के अनुसार मैंने कम सैनिकों की टुकड़ी को तुमसे लड़ने भेजा है और असंख्य सैनिकों की बड़ी टुकड़ी को तैयार रखा है तुम्हें उस व्यू में फंसाने के लिए जो कहलाता है भंवर व्यू। जैसे वास्तविक भंवर में फंसकर कोई भी वस्तु बाहर नहीं निकल सकती, ठीक उसी तरह विकासनगर का जो भी सैनिक भंवर व्यू में फंस गया वह बाहर नहीं निकल सकता। भोकाल के हाथों के तोते उड़ गए उस सूचना को पाकर। युद्ध लड़ने गई सारी सैनिक टुकड़ी को बंदी बना लिया क्या। उफ, मुझे पहले ही किसी अनिष्ट का अंदेशा था। अब क्या होगा भोकाल। परंतु ये नहीं जाना था कि रानी चंदा के रूप जाल में फंसकर राजा बुद्धिराज जैसा महाअनिष्ट कर जाएगा। मैं अपनी सेना को छड़ाने का प्रयत्न करूंगा। ओह, परंतु जख्मों से भरे शरीर के साथ तुम। विकास नगर के हृदय पर जो जख्म लगने जा रहे हैं उसके समक्ष इन जख्मों की कोई बिसात नहीं है सुगंधा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उठ खड़ा हुआ महाबली, पट्टियों से सजा उसका शरीर सुगंधा को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विजेता योद्धा के शरीर पर तमगे सजे हों। वैसे ही सजी हुई थी उन दो होठों पर कुटिल मुस्कान। तुम्हारी व्यू रचना कितनी सक्षम है इसका प्रमाण देने आ पहुंचा है भोकाल। आने दो प्रिय, अपनी सेना की तरह वह भी अब हमारा कैदी होगा, क्योंकि यह विश्व की सबसे निराली व्यू रचना है। भोकाल, तुम अपनी बाकी सेना को साथ क्यों नहीं लाए। सुगंधा बुद्धिराज के व्यू वाकई अकाट्य व अबूझ होते हैं। मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ हमारी बाकी सेना को भी नुकसान पहुंचे। अब उसके व्यू तोड़ पाएंगे तो हम अकेले भी तोड़ डालेंगे, वरना हार तो निश्चित है ही। उफ, ओह, चोर जलकुंड। घोड़ों के पैर पड़ते ही जमीन हट गई और दोनों योद्धा तालाब में जा गिरे। तत्काल ही तालाब में प्रकट हुए योद्धा। ये क्या सुगंधा, ये क्या विचित्र तकनीक हुई। ये योद्धा तो पानी पर भी आराम से चल पा रहे हैं। तकनीक तो अच्छी है भोकाल, और साथ ही ये भी स्पष्ट है कि ये योद्धा हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। उफ, बचो सुगंधा, आज हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि इनसे बचते हुए हमें अपना ध्यान व श्रम तैरने में भी लगाना है। नहीं सुगंधा, इस दुनिया में जिस चीज में नुकसान छुपा है फायदा भी उसी के करीब छुपा होता है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की, जैसे हमारी मौत बने इन भालों को कुशलता से पकड़ना और फिर इन्हें लेकर पानी में डुबकी लगाना। उफ, विलक्षण बुद्धि का स्वामी है भोकाल। अब पानी पर चलने की इनकी तकनीक ही इनके विरुद्ध हो जाएगी। यानी अब ये उल्टे हो चुके सैनिक वापस सीधे नहीं हो पाएंगे और यही बन जाएगी इनकी मौत का कारण। शीघ्र ही उन सैनिकों पर विजय प्राप्त कर वे दोनों किनारे की तरफ तैर पड़े। सुगंधा, हमने बुद्धिराज का व्यू तोड़ दिया। नहीं भोकाल, व्यू का एक चक्र ही नष्ट कर पाए हम, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि ये है विकट व्यू। वह देखो भोकाल, इस व्यू का अगला चरण तैयार है। किनारे पर बनाई जा चुकी है सूखी घास की ऊंची दीवार, अब जिस पर फेंकी जाएगी जलती हुई मशालें, और हमारे सामने होगी एक लपलपाती मौत या हार मानकर वापस भागने का तालाब वाला रास्ता।
सिर पर कफन बांधकर निकला सैनिक मौत को गले लगाने से कभी नहीं हिचकता। सुगंधा, ठीक कहते हो भोकाल। कायरता जीवित मौत है जो कीड़े बनकर जिंदा शरीर पर रेंगती रहती है। जूझ गया महाबली मौत से और सुगंधा भी पीछे न रही भोकाल के साथ। वह थी सूखी घास को वह भी सूखी घास को अपने शरीर से लपेटने लगी। अब हमें क्या करना होगा महाबली? दोनों चलते फिरते घास के गट्ठर नजर आने लगे थे। अब हमें कूदना है वापस तालाब में, छपाक, जिससे कि वह घास इतनी हद तक गीली हो जाए कि जब तक हम इस भीषण अग्नि में कूदें तो उसका हमें ताप हम तक तब तक ना पहुंच पाए जब तक हम इस विकट बांधों को पार ना कर पाए। शीघ्र ही उन दोनों ने वहां तैनात सैनिकों को धराशायी कर दिया। अब मुझे जीत उतनी स्पष्ट दिख रही है सुगंधा जितनी की घास हट जाने के बाद तुम। घास के रक्षा कवच से आजाद किया दोनों ने अपने जिस्मों को। नहीं भोकाल, क्यों बोलते हो? यह विकट व्यू है। इसमें जीत, जिंदगी, मौत, मात या मौत सब एक साथ छुपन छुपाई खेलते हैं। सुगंधा बचो! भोकाल भीगता चला गया उस द्रव्य से। ये तो गोंद जैसा चिपचिपा द्रव है, मेरे हाथ चिपक गए, मैं इन्हें हिला नहीं पा रहा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और ये शोर कैसा? शत्रु सेना? अब शत्रु सेना उन्होंने किसी भी मदद का समय नहीं देना था। सैनिक संख्या में अधिक हैं और मैं बेबस। मैं लड़ूंगी भोकाल, तुम अकेली इतने सैनिकों का सामना कैसे कर पाओगी? और मैं बनूंगा एक ढाल जिससे शत्रुओं के वार तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे और तुम्हारे वार करेंगे शत्रुओं का विनाश। मेरी ओट लेकर आगे बढ़ो सुगंधा। भोकाल के रूप में सुगंधा को एक सुरक्षित ढाल मिल गई थी। कहर बनकर बरस रही थी सुगंधा की तलवार और गिरा रही थी शत्रुओं की लाशें। लाशें गिराने में भोकाल भी पीछे नहीं था। भोकाल के इस पराक्रम ने सैनिकों के साथ साथ मचान पर खड़े लोगों को भी भौचक्का कर दिया। तुम्हारी व्यू रचना भोकाल के सामने तिनका साबित हुई बुद्धिराज। वो आगे बढ़ रहा है, उसे रोको। नहीं, नई व्यू रचना के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। समय अब तुम्हारा साथ छोड़ चुका है प्रिय। बुद्धिराज के चेहरे पर रानी चंदा के नाखून की खरोच पड़ने की देर थी कि वह तड़पता हुआ नीचे आ गिरा। राजा बुद्धिराज को मौत देकर रानी चंदा पहुंची राजा बलूला के पास। भोकाल को मौत देने का मौका आ गया है प्रिय, युद्ध में अपना महारत दिखाओ। तुरंत ही अपने आप को संभाल कर गर्जा बहुला। मैं जानता था ऐसी स्थिति आएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है। देखना सुंदरी, मेरे शिकंजों में फंसकर कैसे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है। भोकाल, हमारे खूंखार जल्लाद तुम सबकी हत्या करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। जो उनके हाथों मरने से बच जाएगा उसे ही वापस अपने राज्य लौटने का अधिकार होगा। आओ सुंदरी, हम अपने खेमे में चलें। ये तुमने क्या किया बलूला? बलूला का जाल देखना प्रिय, और जाल का कमाल। भोकाल, समय के साथ साथ वह चिपचिपा द्रव अपनी पकड़ छोड़ता जा रहा है। जल्दी करो सुगंधा, कुछ और सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन इनका हमला करने का तरीका तो मेरी समझ से बाहर है। छपाक छपाक, उफ, ओह ओह, ये क्या? इन सैनिकों ने हमें काले रंग में रंग दी। मात्र काला ही नहीं, इस रंग के विचित्र प्रभाव से हमारी आवाजें भी भारी हो गई हैं। उसके पीछे अवश्य कोई रहस्य छुपा है। किंतु रहस्य की तह तक पहुंचने से पहले वे दोनों पहुंच गए बंदी स्थल के पास। अरे, ये हमारी तरह काले रंग में रंगे जल्लाद भी यहाँ क्यों आ पहुंचे हैं? उत्तर तुरंत ही सामने आया। अरे, ये तो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। किंतु इससे पहले कि वे अपने सैनिकों को उन जल्लादों से बचाते, खुद उनके सैनिक ही उन दोनों के लिए जल्लाद बन गए। दुष्ट जल्लादों, तुम हमारी हत्या करने आए हो? हम सब मिलकर तुम्हारा मांस नोच डालेंगे। था आई! काले रंग में रंगे हमारे शरीरों को देखकर ये हमें भी उन्हीं जल्लादों का साथी समझ रहे हैं सुगंधा। हमारी आवाज खराब हो गई है, इसलिए ये हमारी आवाज भी नहीं पहचानेंगे। उधर जल्लाद तेजी से हमारे साथियों को काटते जा रहे हैं। अब अगर हमें अपने सैनिकों को उनसे बचाना है तो पहले इस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। थाक! सही कहा भोकाल, था। सैनिकों को दूर उछालकर चार जल्लादों की मौत बन गए। लेकिन मौत के आगे भी कभी कभी एक क्षण जिंदगी बनकर आ जाता है। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। तलवारें फेंक दो वरना मारे जाओगे। ओह, इन्होंने फिर हमारा रास्ता रोक लिया। तुम हमें पहचानो सैनिक, हम भोकाल व सुगंधा हैं। भय कांत सैनिक कुछ सुनने के लिए बजाय वार पर वार किए जा रहे थे, जबकि भोकाल और सुगंधा अपना बचाव करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। हटो पीछे! इसी बात पे सेनापति प्रवीण सिंह को सोचने के लिए विवश कर दिया। वे दोनों पिटे जा रहे हैं और अपने ही दो साथियों को मार चुके हैं। अगर ये दोनों वास्तव में ही जल्लाद होते
तो वे भी उन जल्लादों की तरह सैनिकों के खून से अपनी तलवार रंग रहे होते। एकाएक दहाड़ उठा सेनापति प्रवीण सिंह, जो अब तक एक तरफ मुंह खड़ा पूरे घटनाक्रम का अवलोकन कर रहा था। रुको, पानी लाओ शीघ्र ही। भोकाल, सुगंधा, हमें क्षमा कर दो भोकाल। हाँ भोकाल, दुष्ट बलूला के शिकंजे में फंसकर सभी सैनिक सुगंधा और तुम पर वार करने का अपराध कर बैठे। फिर सेनापति ने वे सारी बातें भोकाल को बता दी। सब कुछ सुनकर क्रोध से कांप उठा भोकाल। कहाँ है वो दुष्ट बलूला? मैं उसे उसकी करनी का उचित दंड दूंगा। वह रानी चंदा के साथ अपने खेमे में मौजूद है। तुम सब अपने अपने हथियार संभाल कर यहाँ की स्थिति संभालो। मैं बलूला और रानी चंदा को देखता हूँ। क्रोध में भरा भोकाल तूफान किसी तेजी से शिविर में प्रविष्ट हुआ और तब उसे पता चला कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, मैं गिरता जा रहा हूं अम्ल भरे मृत्यु के कुंड में। और ये क्या? ठीक मृत्यु के मुहाने पर लटके भोकाल के कानों में पड़ी रानी चंदा का ठहाका। जिस सुंदरता को तूने ठुकरा दिया था भोकाल, उसी की वजह से आज तेरे जीवन और विकास नगर पर मेरा अधिकार है। अब मैं ये निर्णय तुझ पर छोड़ती हूँ कि तुझे मेरी बाहें पसंद है या मृत्यु की। ओह, मुझे मृत्यु का भय दिखाकर अपनी मांग मंगवाना चाहती है चंदा। लगता है अब उसकी जान मांग मान लेने में ही मेरी भलाई है। अगले ही क्षण अगर तुम मुझे ऊपर खींच लो तो मैं तुमसे विवाह करने की सोच सकता हूँ चंदा। सच? भोकाल की उस बात पर जहां खुशी से झूमी उठी रानी चंदा, वहीं अचंभित रह गया बलूला। ये ये तुम क्या कर रही हो सुंदरी? तुमने मुझे विवाह करने का वचन दिया हुआ है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। देखता नहीं मूर्ख, भोकाल ने मुझसे विवाह करने की स्वीकृति दे दी है और भोकाल के लिए मैं एक क्या सैकड़ों वचन तोड़ सकती हूँ और तुझ जैसे लाखों कीड़ों को काल के काल में ढकेल सकती हूँ। छपाक! अपने ही खोदे कुएं में गिरकर समाप्त हुआ बलूला। इधर ऊपर तुम्हें अपने पति के रूप में पाकर धन्य हो जाऊंगी मैं। बताओ प्रिय, विवाह की तैयारियां कब शुरू की जाए? कैसा विवाह? मैंने तुझसे विवाह करने के विषय पर सोचने के लिए कहा था और मैंने क्या सोचा है ये तुझे अभी पता चल जाएगा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कुछ भी ना कर पाई रानी चंदा और अब वह अमल के कुंड में लटकी हुई थी। रुक जाओ भोकाल, मुझे इस दशा में छोड़कर मत जाओ। नहीं, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है रानी चंदा। यदि तुम्हारे विचार भी सुंदर होते तो भोकाल तुम्हारा आदर अवश्य करता। उसे अम्ल कुंड पर लटकाकर भोकाल तेजी से शिविर से बाहर निकल गया। नहीं, बचाओ सैनिकों, सैनिकों! समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज के अगली कॉमिक्स युद्ध नहीं लड़ूंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।